रांची के नगड़ी में रिम्स 2 निर्माण को लेकर जमीन की घेराबंदी कर दी गई, जिसके कारण किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया है। किसानों ने सड़क के किनारे ही धान का बिचड़ा बो दिया। देखिए रिपोर्ट। रिम्स 2 के लिए जमीन की घेराबंदी, ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी, नहीं कर पा रहे खेती, कैसे जलेगा चूल्हा, विरोध का अनोखा तरीका, सड़क पर ही बो दिया बिचड़ा। किसान को पूरे साल मॉनसून में अच्छी बारिश का इंतजार रहता है ताकि खेती कर सके, लेकिन रांची के नगड़ी के लोग अच्छी बारिश के बाद भी खेती नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल रिम्स 2 के निर्माण के लिए प्रशासन ने जमीन की घेराबंदी करवा दी है, जिसके कारण किसान खेती नहीं करवा पा रहे हैं। ग्रामीणों को ये चिंता भी सता रही है कि घर का चूल्हा कैसे जलेगा। गुस्साए ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद सड़क के किनारे ही धान का बिचड़ा बो दिया। आज हम लोग सुबह में जब बिचड़ा डालने के लिए पहुंचे तो प्रशासन के द्वारा रोका गया हम लोग को। तो फिर हम लोग वहीं पे जो अपना बीजा लेके गए थे वहीं पे अपना बीजा सब लगा उगा दिए। तो फिर उसके लिए भी हम लोग को भी रोका जा रहा था कि इधर मत लगाइए, वैसे मत लगाइए। तो फिर हम लोग लगाएं कहाँ सर? अब जो जगह बचा हुआ था हम लोग पहले भी दे चुके हैं ज़मीन, और जो जगह बचा हुआ था उसमें हम लोग लगाने के लिए गए हैं, उसमें भी हम लोग को मना कर दिया जा रहा है। तो हम लोग आखिर जाएँ तो जाए कहाँ, क्या खाएँ, क्या कहाँ रहें? ये बहुत बड़ा विडंबना है और सरकार से हम बहुत दुखी मन से बोलना चाहते हैं कि हम लोग अबुआ सरकार का बात करते हैं कि हमारे हेमंत सरकार है, हमारे वो आदिवासी का रक्षा करेंगे, जल जंगल ज़मीन का रक्षा करेंगे। लेकिन आज देखिए ना, आदिवासियों को किस तरीके से अपना जल जंगल ज़मीन से खदेड़ा जा रहा है प्रशासन के द्वारा। आज हम अपना ये पे उतरते हैं, खेत पे उतरते हैं तो प्रशासन आ जाती है हमें रोकने के लिए। प्रशासन कौन होती है? यहाँ का मालिक हम लोग है। प्रशासन कौन होती है हमें रोकने वाली? जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने ही कहा था कि किसी भी कीमत पर जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। ग्रामीणों ने कहा कि मौजूदा सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही ग्रामीणों ने गुरुजी के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। खेती तो हम लोग का दादा पुरखा में बनाया है, जंगल को काट काट के खेत बनाया है। उतना दिन से हम लोग खेती करते आ रहे हैं। अभी सरकार ऐसा रोक जाल डाल रहा है और हम लोग अब कहाँ जाएंगे? खेती नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे कौन चीज? पर अभी फोन किया जा रहा है तो बोल रहे हैं कि शिबू सोरेन का थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो वो लोग दिल्ली चले गए। ठीक, हम लोग इस बात को भी मान रहे हैं कि दिल्ली चलेंगे। हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जो शिबू सोरेन जो अबुआ सरकार है, हमारा उसके पिताजी जो अभी एडमिट है, वो हम लोग के ज़मीन के हित के लिए बात करते हैं तो वो जल्दी से स्वस्थ हो। और उनके सपना था कि नगरी के ज़मीन में कभी भी अधिग्रहण का काम नहीं हो। यहाँ खेती का ज़मीन है तो यहाँ खेती होना चाहिए, यहाँ हरियाली दिखना चाहिए, उनका सपना था। तो आज हमारे जो सीएम हैं, जो माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी, वो उनको से कहना है हमें कि अपने पिताजी का जो शब्द को वो अभी लाज क्यों नहीं रख रहे हैं, उसको वो क्यों नहीं मान रहे हैं। बहरहाल ग्रामीण भी सरकार से वार्ता का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस समस्या का समाधान निकल सके और ग्रामीण एक बार फिर से खेती कर पाएं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन आयुष के साथ इमरान की रिपोर्ट। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान, एक अनोखा विरोध आज देखने को मिला। पूरा मामला रिम्स 2 के नगरी से जुड़ा हुआ है, जहां रिम्स 2 के जमीन अधिग्रहण को लेकर घेराबंदी कर दी गई है, जिसके कारण किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, दुखी हैं, आक्रोशित भी हैं और विरोध अनोखे तरीके से जताया है। उन्होंने सड़क के किनारे ही धान का बिचड़ा बो दिया। क्या है पूरी जानकारी, बताएं दर्शकों को। देखिए, आज जिस तरह से रिम्स 2 के निर्माण को लेकर के या फिर उसके निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर के कार्य योजना बनाई गई, जिसमें नगरी की जिस जमीन पर यह पूरा विवाद चल रहा है, ग्रामीण का कहना है कि यह वैसी ज़मीन है जिसमें वर्षों से यहाँ के ग्रामीण जो है वो खेती करते आ रहे हैं और ये खेती बाड़ी करने के लिए उपयोगी ज़मीन है। इस ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी तरह के निर्माण कार्य के लिए जो है वह नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जिले में कई जगहों पर कई तरह की ज़मीनें हैं,
उन ज़मीनों पर जो है निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। इसी को लेकर के आज जबकि वर्षा अपने सवाब पर है और लगातार मानसून जो है गति पर है और धान रोपने के लिए बेहद उपयोगी होती है, तो ऐसे में जो किसान है वो धान रोपने के लिए या धान की खेती करने को लेकर जो बिछड़ा है वो वहाँ पर लेकर के पहुँचे। जब खेत में नहीं जाने दिया गया तो जितनी बीज थे उनको सड़क पर ही मिट्टी डाल करके जो है वो धान लगाने की कोशिश की गई। हालांकि बाद में वहाँ पर पुलिस पहुँची और लोगों को वहाँ से समझा बुझा करके शांत करवाया, हटाया, लेकिन जिस तरह से यह पूरा विवाद दिखाई दे रहा है, आने वाले दिनों में मानसून अपनी गति पर जैसे ही बढ़ेगा, धान रोपने के साथ साथ धान की खेती और अन्य चीज़ों को लेकर के ग्रामीण जो है बिल्कुल आगे भी इसी तरह का दबाव जो है वह डाला जाएगा और आने वाले दिनों पर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। जो जानकारी मिल पा रही है ग्रामीणों से, जो हमारी बातचीत हुई थी उनसे साफ तौर से लगता है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर के नगड़ी प्रखंड के जो लोग हैं, नगड़ी इलाके के जो लोग हैं, उन तमाम जगह से लोगों का जो समर्थन है वह मिलेगा और नगड़ी के लोग इस पूरे निर्माण कार्य का विरोध करेंगे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि तमाम लोगों के द्वारा जो है वो विरोध किया जा रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज के समय में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, सोच रखते हैं और उसे भी रिम्स 2 के निर्माण कार्य को और तेज़ी से पूरा करने के लिए भी कहा जा रहा है। लेकिन ग्रामीणों का बस इतना कहना है कि जिस तरह से इस निर्माण कार्य के लिए जो जगह चिन्हित किए गए हैं या जगह उनके दादा पुरखों की जो ज़मीन थी, काफ़ी पुरानी ज़मीन है, इस ज़मीन पर ये लोग वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, इनसे ही इनकी जीविका जो है वह चलती है। तो ऐसे में इनकी जीविका पर इस तरह का पूरा असर जो है वह पड़ेगा और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के सरकार को सोचनी चाहिए कि आखिर जिस जगह पर रिम्स 2 का निर्माण कराने की बात की जा रही है, क्या उसके अलावे और कोई ऐसी ज़मीन है जहां पर इस रिम्स 2 जैसे संस्था का निर्माण जो है वह कराया जा सकता है, क्योंकि इस जगह पर ग्रामीण जो है कई वर्षों से खेतीबाड़ी करते आते हैं और इससे जो पैसे वो कमाते हैं या उनसे अपना घर परिवार को चलाते हैं। और ग्रामीण का ये भी आरोप है कि इससे कुछ वर्ष पहले जब यहाँ पर लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था उस वक्त भी कई लोगों से ज़मीनें ली गई थी, लेकिन आज तक उन ज़मीनों के मुआवजे जो है वो ठीक से नहीं मिले हैं। कई लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी, वह भी आज तक नहीं मिल पाया है। तो इस तरह के कई महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिनको लेकर के ग्रामीणों में एक आक्रोश है। उसी के तहत आज अनोखा विरोध प्रदर्शन सड़क पर ही खेतीबाड़ी की जो तस्वीर दिखाई दे रही थी वह दिखाई दी और आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की बात की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के राज्य सरकार जो है अपने मंचों से इस पूरे विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्रामीण जो है आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और बिल्कुल इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आज सामने आई नगड़ी से, जहां अनोखा विरोध आज ग्रामीणों का देखने को मिला। रिम्स 2 को लेकर जमीन की घेराबंदी कर दी गई है और किसानों को खेती करने में परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से आज सड़क पर ही धान का बिचड़ा बोकर एक विरोध जताया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।